एक समय की बात है। रमेश और सुरेश दो चोर थे जो अपने क्षेत्र में कुख्यात थे। वे दोनों अपनी चालाकी और होशियारी के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्होंने एक पुराने और विशाल घर को निशाना बनाने का फैसला किया जो शहर के किनारे पर स्थित था। उन्हें पता चल गया था कि उस घर में बहुत सारे बेशकीमती आभूषण और पैसा छुपा हुआ है। रमेश ने कहा, सुरेश, आज रात हम उस बड़े घर को लूटेंगे। मैंने सुना है कि वहाँ कोई नहीं रहता। सुरेश ने कहा, हाँ रमेश, मैंने भी सुना है कि वहाँ बहुत धन है। चलो आज रात का इंतज़ार करते हैं। रात होते ही दोनों चोर अपने औजारों के साथ घर की ओर चल पड़े। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि घर वाकई बहुत पुराना है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और चोरी की योजना बनाने लगे। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और जोर से चीख आई। दोनों डर गए, लेकिन फिर भी अपने हौसले को संभाले रखे। रमेश ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये घर सिर्फ पुराना है, दरवाजे का शोर होगा। सुरेश ने कहा, ठीक है, चलो जल्दी से अपना काम करते हैं। वे दोनों धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें टंगी हुई हैं। हर तस्वीर में किसी न किसी की डरावनी छवि थी। अचानक एक तस्वीर से एक साया बाहर निकला और उनके सामने खड़ा हो गया। रमेश ने डरते हुए कहा, ये क्या है सुरेश? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सुरेश ने कहा, हाँ रमेश, मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर की ओर भागने लगे, घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी एक भूतिया आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो मेरे घर में? तुमने मेरे आराम को भंग किया है। रमेश और सुरेश दोनों कांपने लगे। अब उन्हें समझ आ गया कि ये घर भूतिया है। रमेश ने कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, हमें जाने दो। भूतिया आवाज ने कहा, तुम्हारे लिए अब इस घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम दोनों को एक रहस्य हल करना होगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम आज़ाद हो जाओगे। सुरेश ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं, बताओ क्या रहस्य है? भूतिया आवाज ने कहा, यहाँ की सबसे पुरानी तस्वीर में छुपा हुआ एक नाम है, वो क्या है मुझे बताओ। दोनों चोर घबराते हुए तस्वीर को ध्यान से देखने लगे। तस्वीर में एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब के ऊपर एक नाम लिखा था, सोना देवी। रमेश ने कहा, सोना देवी, ये नाम है। जैसे ही उन्होंने नाम बताया, घर के दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। भूतिया आवाज फिर से सुनाई दी, तुमने सही उत्तर दिया है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, कभी वापस आने की जरूरत मत करना, वरना अगली बार तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सीधे तड़पा तड़पा के जान से मार दूंगा। रमेश और सुरेश तुरंत वहां से भाग निकले और फिर से कभी उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद से उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। रमेश ईमानदारी से जीवन बिताने लग गया, लेकिन सुरेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। आज वो पागल खाने में अपनी जिंदगी बिता रहा है और अपनी जिंदगी खौफ में जी रहा है।